अगर सड़क किनारे उगने वाले जंगली गुलाब के फल को तोड़कर घर लाकर मिट्टी में लगाया जाए तो क्या होगा? गुलाब के फूल झड़ने के बाद इस तरह का फल रह जाता है और इसके अंदर ही बीज छिपे होते हैं। निकाले गए बीजों को टिश्यू पेपर में लपेट लें, उस पर पानी छिड़क कर एक सील बंद बैग में रखकर फ्रिज में ठंडा उपचार दें। लगभग 80 दिनों बाद बीज की नींद टूट जाती है और अंकुर निकलने लगते हैं। लेकिन अफसोस, एक बीज मिट्टी में जाने से पहले ही खराब हो गया। सबसे स्वस्थ बीज को गमले में लगाया गया और टाइम लैप्स कैमरे से उसकी वृद्धि देखी गई। उम्मीद है यह छोटा सा बीज हमें सरप्राइज देगा। मिट्टी में लगाने के एक हफ्ते बाद बीज अंकुरित होकर बाहर आ गया। फिर 2 छोटे पत्ते निकल आए। शुरुआती ये पत्ते छोटे होते हैं, लेकिन आगे की वृद्धि के लिए ऊर्जा देने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तोड़ने से लेकर मिट्टी में लगाने तक 100 से ज्यादा दिन लग गए। इसके बाद असली पत्ते निकलने लगे, जो पौधे के मजबूत विकास का संकेत है। गुलाब के पौधे में इस दौरान नई शाखाएं तेजी से विकसित होती है और लगातार नए पत्ते निकलते रहते हैं। फिर कली बननी शुरू होती है। धीरे धीरे कली का आवरण खुलता है और सुंदर रंग की पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। ये संकेत है कि गुलाब अपने सबसे सुंदर चरण में प्रवेश करने वाला है। लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं रहता। लगभग 10 से 15 दिनों में फूल मुरझा जाता है। लेकिन इसका मतलब अंत नहीं है, बल्कि नए पत्तों और फूलों के लिए जगह बनाना है। एक फूल के मुरझाने के बाद दूसरे फूल खिलने लगते हैं। लगभग 160 दिनों बाद बीज से उगाया गया गुलाब 7 से 8 फूल दे चुका होता है। लेकिन आमतौर पर हमें जंगली में गुलाब के बीज आसानी से नहीं मिलते। इसलिए गुलाब उगाने के लिए आमतौर पर कटिंग से पौधा तैयार किया जाता है। ये सबसे आसान और तेज तरीका है। आप किसी भी गुलाब की शाखा से 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी कटिंग ले सकते हैं, जिसमें अच्छे अंकुर हों। बहुत लोग गुलाब और अन्य पौधों में फर्क नहीं समझते। आसान तरीका है कांटे देखना। गुलाब में कांटे छोटे और घने होते हैं, जबकि अन्य में बड़े और कम होते हैं। कटिंग लगाने का तरीका समान होता है। कटिंग के निचले हिस्से को दवा मिले पानी में 10 मिनट भिगो दें। फिर गीली और उपजाऊ मिट्टी तैयार करें। मिट्टी जितनी हवादार होगी, जड़ बनने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। कटिंग को मिट्टी में लगाकर नमी बनाए रखें। लगभग 30 दिन में नई जड़ें निकल आती हैं। ये तरीका बहुत आसान है। एक और तरीका भी है। शाखा की एक तरफ हल्का छिलका हटा दें और 2 सेंटीमीटर के 2 कट बनाएं। फिर उस पर लहसुन रगड़े, जिससे संक्रमण ना हो और वृद्धि बढ़े। शाखा के दोनों सिरों को बंद कर दें ताकि सड़न या गलत जगह जड़ न बने। कट वाले हिस्से को मिट्टी में दबाएं और ऊपर का हिस्सा बाहर रखें। यह तरीका पौधों की बिना बीज वाली अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें पौधा अपनी घाव भरने की क्षमता से नई जड़ें बनाता है। लगभग 30 दिन बाद नई पत्तियां निकल आती हैं। जब पौधे को निकाल कर देखें तो सफेद नई जड़ें दिखाई देती हैं। ये देखकर पौधों की ताकत का एहसास होता है। अब इसे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दें। इस तरीके का फायदा है कि जड़ें ज्यादा बनती हैं और पौधा तेजी से बढ़ता है। कुछ ही महीनों में फूल देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गार्डनिंग से जुड़े और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं, कमेंट में जरूर बताएं।